8 मनी सेविंग टिप्स। पैसे बचाना एक ऐसी कला है जो जीवन को सशक्त और संतुलित बनाती है। यह न केवल हमारी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर भी प्रेरित करता है। आज हम ऐसे सरल और प्रभावी तरीके सीखेंगे जो हमें अपने पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेंगे। साथ ही इन आदतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आय और खर्चों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसे छोटे खर्च होते हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वे हमारी बचत को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने दैनिक खर्चों का एक छोटा विवरण बनाएं, तो हमें यह महसूस होगा कि कई ऐसे खर्च हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं। दूसरा, बचत के लिए एक ठोस लक्ष्य तय करना बेहद आवश्यक है। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा, तो हम उसके लिए प्रयास भी उसी अनुसार करेंगे। उदाहरण स्वरूप, यदि हम हर महीने 20% बचत का लक्ष्य निर्धारित करें, तो यह आदत लंबे समय में एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है। बचत के लिए एक ठोस लक्ष्य तय करने से हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो हम उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखते हैं। हर महीने 20% बचत का लक्ष्य निर्धारित करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह आदत लंबे समय में एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है। जब हम हर महीने 20% बचत करते हैं, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। हम अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय स्थिति बनाते हैं। बचत के लिए एक ठोस लक्ष्य तय करने के लिए हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने होंगे और अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना होगा। हमें अपने बचत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी और उसे लागू करना होगा। इस प्रकार बचत के लिए एक ठोस लक्ष्य तय करना हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह आदत लंबे समय में एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा, अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने होंगे और अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना होगा। तीसरा, हमें अपने बैंकिंग और वित्तीय साधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। अपने पैसे को ऐसे खातों में जमा करें जहां से आपको अधिकतम ब्याज मिले। बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों का सही ढंग से उपयोग करें। ये साधन न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपके निवेश पर एक अच्छा रिटर्न भी प्रदान करते हैं। अपने बैंकिंग और वित्तीय साधनों का उचित उपयोग करने से हम अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। हम अपने पैसे को ऐसे खातों में जमा कर सकते हैं जहां से हमें अधिकतम ब्याज मिले। इससे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों का सही ढंग से उपयोग करने से हम अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। ये साधन हमें अपने पैसे को बढ़ाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। बचत खाता एक ऐसा खाता है जिसमें हम अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह खाता हमें अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें हम अपने पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं।
यह विकल्प हमें अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें हम अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेशों में जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह विकल्प हमें अपने पैसे को बढ़ाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार अपने बैंकिंग और वित्तीय साधनों का उचित उपयोग करने से हम अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। हम अपने पैसे को ऐसे खातों में जमा कर सकते हैं जहां से हमें अधिकतम ब्याज मिले। बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों का सही ढंग से उपयोग करने से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, हर महीने बजट बनाना एक अनुशासनात्मक कदम है। बजट से हमें यह पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम अपने धन का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करें कि आप गैर जरूरी खर्चों को सीमित करें और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान दें। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट से हमें यह पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम अपने धन का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बजट बनाने से हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। बजट बनाने के लिए हमें अपने आय और खर्चों का विश्लेषण करना होगा। हमें अपने आय के स्रोतों को पहचानना होगा और अपने खर्चों को वर्गीकृत करना होगा। हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी होगी और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान देना होगा। बजट बनाने से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। बजट से हमें यह पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम अपने धन का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बजट बनाने से हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। बजट बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखना होगा। पहले, हमें अपने आय और खर्चों का विश्लेषण करना होगा। दूसरे, हमें अपने खर्चों को वर्गीकृत करना होगा और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान देना होगा। तीसरा, हमें अपने बजट को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट से हमें यह पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम अपने धन का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बजट बनाने से हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा अपने शौक और आदतों को आर्थिक रूप से सतर्क बनाएं। जैसे अगर आपको फिल्मों का शौक है तो सिनेमा हॉल की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन ले जो कम खर्चीला हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज से बचना। अनावश्यक कर्ज लेना आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। हमेशा अपने खर्चों को अपनी आय के अनुरूप रखें और उधार से बचें। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो उसके लिए पहले से योजना बनाएं और उसे शीघ्र चुकाने का प्रयास करें। सामान खरीदने से पहले उसकी तुलना करना और छूट का लाभ उठाना भी एक सरल मगर प्रभावी तरीका है। बाजार में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके आप सस्ता और अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से आर्थिक होना भी बचत का एक बेहतरीन उपाय है। ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें, पानी और बिजली का कम प्रयोग करें और फालतू वस्तुओं की खरीदारी से बचें। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना। पैसे बचाने की आदत रातों रात नहीं बनती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय के साथ बेहतर किया जा सकता है। जब हम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा, अपनी आय को बढ़ाना होगा और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसे बचाने की आदत रातों रात नहीं बनती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे समय के साथ बेहतर किया जा सकता है। जब हम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा, अपनी आय को बढ़ाना होगा और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। इस प्रक्रिया में धैर्य रखने से हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। धैर्य रखने से हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन में वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य रखने के लिए हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा, अपनी आय को बढ़ाना होगा और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी होगी। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना होगा और अपने जीवन में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार इस प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। याद रखें, पैसे बचाने का अर्थ केवल धन जुटाना नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को व्यवस्थित और स्थिर बनाना है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का यह पहला कदम है। तो चलिए आज ही इस यात्रा की शुरुआत करें और एक आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य का निर्माण करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।